टुडे वी विल डिस्कस अबाउट नाउन। नाउन के बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ नाउन, इसका सिंपल बोलना जवाब देना। अगर तुमसे कोई पूछे व्हाट इज़ नाउन, then simply you have to say name is called noun. We don't need to say a noun is the name of a person, place, animal or thing. क्योंकि देखो दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं. There are so many things in the world. Some are given to us by nature. These things are called natural things. और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो man made हैं, artificial हैं. और हर चीज़ का कुछ न कुछ नाम है. और वही नाम को ग्रामर के लैंग्वेज में, ग्रामर में हम लोग क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं. ओके. तो एक चीज़ और, जब भी ग्रामर पढ़ो उसको प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करके देखो. तो जो हमारी भाषा में नाम है वो ग्रामर में क्या है, नाउन है. सो फ्रॉम नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स व्हेनेवर यू आर आस्क्ड व्हाट इज़ नाउन, देन सिंपली यू हैव टू से क्या, नेम इज़ कॉल्ड नाउन. अब हम लोग इसमें देखेंगे, सबसे पहले शुरुआत करेंगे प्रॉपर नाउन से. ओके. किससे शुरू करेंगे, प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन किसको बोलते हैं, तो देखो ऐसे नाम जिस नाम से आप किसी एक पर्टिकुलर पर्सन या थिंग को ही बोल सकते हो, वो नाम आप हर किसी के लिए यूज़ नहीं कर सकते हो. एग्जाम्पल में क्या क्या है, डेज नेम. डेज नेम आपके जो भी हैं वो सारे प्रॉपर नाउन्स हैं. संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये सारे क्या हो गए आपके डेज नेम. डेज नेम, तो ये क्या हो गए, प्रॉपर नाउन. नेक्स्ट में मंथ्स नेम. मंथ्स नेम में कितने हो गए, 12 मंथ्स नेम है. तो सब एक क्या है, सबको प्रॉपर नाउन बोलेंगे क्योंकि आप जनवरी हर मंथ्स को नहीं बोल सकते हो. सो दिस इज़ कॉल्ड प्रॉपर नाउन. नेक्स्ट में आप लोगों का जो गांव का नाम है या जिस भी जगह पे आप रहते हो उस जगह का जो नाम है वो सारा क्या है, प्रॉपर नाउन है. आप गांव में रहते हो, शहर में रहते हो, आप जिस देश में रहते हो, जैसे आप इंडिया में रहते हो, इंडिया इज़ अ प्रॉपर नाउन, भारत इज़ अ प्रॉपर नाउन. नेक्स्ट वन इज़ आपके फैमिली मेम्बर्स के जो नाम हैं, ठीक है, वो सारे प्रॉपर नाउन्स में आ गए. फिर आपके आसपास जितने भी लोग हैं उनके जो नाम है वो भी क्या चीज़ है, प्रॉपर नाउन है. रिवर्स नेम प्रॉपर नाउन. अब इसका कुछ एग्जाम्पल देख लो सेंटेंस के थ्रू. ओके. यहाँ पे देखते हैं. फर्स्ट सेंटेंस दैट आई एम गोइंग टू राइट इज व्हाट इंडिया इज़ अ कंट्री. इंडिया इज़ अ कंट्री. ओके. इंडिया इज़ अ कंट्री. नेक्स्ट हो गया अमेरिका इज़ अ कंट्री. अमेरिका इज़ अ कंट्री. श्रीलंका इज़ अ कंट्री. श्रीलंका इज़ अ कंट्री. फिर क्या हो गया, नेपाल इज़ अ कंट्री. ऐसे करके आप कंट्री का इधर नाम लिखते जाओ और इधर क्या लिखो, सबके लिए आप कौन सा वर्ड यूज़ कर रहे हो, कौन सा नाम यूज़ कर रहे हो, कंट्री. तो कंट्री जेनरिक नेम हो गया यानी हर देश को आप कंट्री बोल रहे हो. तो ये जो जेनरिक नेम होता है दैट इज़ कॉल्ड कॉमन नाउन. हम कॉमन नाउन पे भी आएंगे हम लोग, लेकिन पहले इसको देख लेते हैं. लेकिन जो आप जितने भी कंट्रीज़ का नाम लिख रहे हो ये सारा क्या हो गया, प्रॉपर नाउन. क्योंकि इंडिया तुम हर कंट्री को नहीं बोल सकते हो, लेकिन हर कंट्री को हम कंट्री बोल सकते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं. यहाँ पे अशोका एज अ किंग, अकबर इज़ अ किंग. ठीक है. बाबर इज़ वॉज, जो भी करो इसमें. और इन सब के साथ इन सब के लिए एक नाम क्या यूज़ कर रहे हो तुम, किंग. सब के लिए यूज़ कर सकते हो ये नाम. तो ये एक जेनरिक नेम हो गया, कॉमन हो गया. सो किंग इज़ कॉमन नाउन वाइल अशोका, अकबर, बाबर इज़ अ प्रॉपर नाउन. वैसे ही स्टेट नेम ले लो. हर स्टेट का आप जो भी स्टेट के नाम इधर लिखते हो वो सारे क्या हो गए आपके प्रॉपर नाउन. बिहार, पंजाब, ठीक है, हरियाणा, ऐसे करके लिखते जाओ. और इन सब के लिए आप एक नाम जो यूज़ करोगे वो हो गया स्टेट. तो स्टेट क्या हो गया आपका, कॉमन नाउन. क्योंकि स्टेट तो तुम इन सब को बोल सकते हो, लेकिन बिहार आप हर स्टेट को नहीं बोल सकते हो. सो बिहार इज़ प्रॉपर नाउन. पंजाब आप हर स्टेट को बोल सकते हो नहीं. सो पंजाब इज़ प्रॉपर नाउन. वैसे ही करके रिवर्स का लो, स्कूल के नाम के लिए यूज़ कर सकते हो. तो प्रॉपर नाउन हो गया ये. सो आज के बाद इफ़ यू आर इंस्ट्रक्टेड टू मेंशन और इफ़ यू आर इंस्ट्रक्टेड टू लिस्ट द नेम ऑफ प्रॉपर नाउन्स 20, 40, 50, जितना भी कहा जाए तुम आसानी से लिख सकते हो. ठीक है. अब नेक्स्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे मटेरियल नाउन. मटेरियल नाउन.
मटेरियल नाउन में क्या होता है, देखो मटेरियल नाउन्स में वैसे नाम आते हैं, सबसे पहले तो ले लो खाने पीने की जो चीज़ें हैं, थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पे, एटेबल थिंग्स, लेकिन वैसे एटेबल थिंग्स जिसको कि आप काउंट नहीं कर सकते हो, गिन नहीं सकते हो। जैसे उसमें क्या आएगा, मैंगो आएगा क्या, नहीं, इसलिए नहीं क्योंकि मैंगो को हम काउंट कर सकते हैं, तो मैंगो मटेरियल नाउन में नहीं आएगा। तो मटेरियल नाउन में ऐसी चीज़ों के नाम बताओ जिसको तुम खा तो सकते हो लेकिन जिसको तुम गिन नहीं सकते हो। एग्जाम्पल में क्या क्या हो गया, बटर, मिल्क, घी, ऑयल, ऑयल में रिफाइंड ऑयल जो भी हो, घी, ऑयल, पल्सेस, राइस, ये सारे क्या हो गए, मटेरियल्स नाउन। तो ये तो हो गए खाने पीने की चीज़ें जिसको कि तुम काउंट नहीं कर सकते हो। अच्छा, अब देखो खाने पीने की ऐसी चीज़ें जिसको आप काउंट कर सकते हो वो जेनरिक में आ जाता है, तो वो हो जाएगा कॉमन नाउन। जैसे बटर आपका हो गया मटेरियल नाउन, लेकिन मैंगो क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन, क्योंकि मैंगो कैन बी काउंटेड। ओके, यहाँ पर भी मैंने इसका एग्जाम्पल लिखा है, देखो यहाँ पे। नेक्स्ट में मटेरियल नाउन्स का एटेबल थिंग्स नेम, लेकिन एटेबल थिंग्स में वैसी चीज़ें जिसको कि हम काउंट नहीं कर सकते हैं, लाइक वाटर। नेक्स्ट में हो गया तुम्हारा बटर, घी, ऑयल, मिल्क, राइस, ये सारे क्या हैं, अनकाउंटेबल नाउन है, बट दे आर एटेबल, सो दे आर कॉल्ड व्हाट, मटेरियल नाउन। इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, मटेरियल नाउन। ओके, नेक्स्ट में इसके बाद आते हैं किस में, मटेरियल नाउन का और एग्जाम्पल देखो। एक तो खाने पीने की चीज़ें जिसको काउंट नहीं कर सकते हैं, दूसरा में मैटर्स नेम। जैसे एग्जाम्पल में लेते हैं बेंच, तुम्हारा क्या हो गया, बेंच कॉमन नाउन है, लेकिन बेंच जिस मैटर का बना हुआ है, लाइक वुड का अगर बना हुआ है, आयरन का बना हुआ है, या फिर किस चीज़ का बना हुआ है, प्लास्टिक का बना हुआ है, तो ये जिस मैटर से बना हुआ है, दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड मटेरियल नाउन। ओके, ईयररिंग इज कॉमन नाउन, रिंग इज कॉमन नाउन, ईयररिंग्स, रिंग्स तुम्हारा हो गया, ईयररिंग, रिंग्स, चेन, ऑल दिस आर कॉमन नाउन, लेकिन ये जिस चीज़ से बना हुआ रहेगा दे आर कॉल्ड मटेरियल नाउन। ओके, अमोनियम नहीं होगा इसको, इसके जगह पर एल्यूमिनियम। ओके, एल्यूमिनियम। सो दूसरा में क्या होगा, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन में आप याद रखेंगे, फिर से एक बार रिवाइज कर दे रही हूँ, खाने पीने की वैसी चीज़ें दैट कैन नॉट बी काउंटेड। अगर काउंट कर सकोगे खाने पीने की चीज़ें तो वो मटेरियल्स में नहीं आएंगी, कॉमन नाउन्स में। ओके, नायलॉन, सिल्क, कॉटन, ऑल दिस आर व्हाट, मटेरियल नाउन। नेक्स्ट में हम देखेंगे कॉमन नाउन। कॉमन नाउन ऐसे नाम जो कॉमन है सिमिलर चीज़ों के लिए, जैसे कंट्री का नेम हो गया, टाउन के नेम हो गया, विलेज, सॉरी कंट्री के नेम नहीं, कंट्री, टाउन, विलेज, ये सारे वर्ड्स जो हो गए वो कॉमन नाउन है। जैसे इंडिया के लिए तुम कंट्री का यूज़ कर रहे हो, नेपाल के लिए कंट्री का यूज़ कर रहे हो, नेपाल इज़ अ कंट्री, श्रीलंका इज़ अ कंट्री, भूटान इज़ अ कंट्री, बांग्लादेश इज़ अ कंट्री, म्यांमार इज़ अ कंट्री, पाकिस्तान इज़ अ कंट्री, उज्बेकिस्तान इज़ अ कंट्री, कजाकिस्तान इज़ अ कंट्री। तो जब मैंने कंट्री का नाम लिया दे आर प्रॉपर, लेकिन ये कंट्री वर्ड जो है वो हो गया क्या, कॉमन। टाउन में वैसे ही एग्जांपल लो, पटना, कलकत्ता, दिल्ली। विलेज में हो तो वो सब क्या हो गया, वो प्रॉपर नाउन, लेकिन टाउन जो वर्ड है, टाउन तुम सब के लिए यूज़ कर सकते हो, सो दे आर प्रॉपर कॉमन नाउन। नेक्स्ट में आप अपने किसी टीचर का नाम याद करो, टीचर का नाम जो हो गया, या टीचर का नाम जो हो गया वो प्रॉपर नाउन हो गया, लेकिन आप अपने हर टीचर के लिए कौन सा वर्ड यूज़ करते हो, टीचर वर्ड यूज़ करते हो, टीचर। सो टीचर इज़ व्हाट, कॉमन नाउन। ओके, आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर के जो नाम हो गए वो प्रॉपर नाउन हो गए, लेकिन डॉक्टर जो वर्ड हो गया वो क्या हो गया, कॉमन नाउन। आपके विलेज का नाम जो हुआ वो प्रॉपर नाउन, लेकिन विलेज वर्ड जो है दिस इज़ कॉमन नाउन। क्लास टीचर इज़ अ कॉमन नाउन, लेकिन क्लास टीचर का अगर आप नाम बताते हो तो दैट इज़ कॉल्ड प्रॉपर नाउन। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल इज़ अ कॉमन नाउन, लेकिन प्रिंसिपल का जो कोई भी प्रिंसिपल हो आपके स्कूल के, उनका जो नाम हो गया वो हो गया प्रॉपर नाउन। फादर इज़ अ वर्ड, फादर इज़ अ कॉमन नाउन, क्योंकि जितने भी बच्चे हैं या कोई भी है,
अपने फादर के लिए वो फादर वर्ड यूज़ करते हैं, लेकिन उनके फादर का जो नाम हुआ दैट इज़ कॉल्ड व्हाट, दैट इज़ प्रॉपर नाउन। वैसे ही मदर, मदर क्या है, कॉमन नाउन, और आपकी माँ का जो नाम हुआ वो हो गया प्रॉपर नाउन। सिस्टर, सिस्टर इज़ अ कॉमन नाउन, सिस्टर का जो नाम हुआ दैट इज़ कॉल्ड प्रॉपर नाउन। ब्रदर, सिस्टर, फ्रेंड्स, ये सारे क्या हो गए, कॉमन नाउन। ओके, तो इस वीडियो में हम लोगों ने 3 नाउन को डिस्कस किया, प्रॉपर, देन कॉमन, ओके, एंड आफ्टर दैट व्हाट, मटेरियल। ये ट्रेडिशनल दो और सॉरी एक्सक्यूज मी, दो और इसमें है कलेक्टिव नाउन्स एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स की लिस्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स का अलग से इसलिए बनाऊंगी कि उसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। अब देखो, ये जो क्लासिफिकेशन है नाउन का, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और मटीरियल नाउन, उसके बाद हो गया आपका, लेट मी राइट हियर, सी, इसमें देखो, इसमें जो प्रॉपर नाउन है, देन प्रॉपर नाउन, मटीरियल नाउन, उसके बाद हो गया आपका क्या, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इस वीडियो में मैंने डिस्कस नहीं किया है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये 3 जो हो गए, और फिर 2 और ले लो, इधर कॉमन एंड देन कलेक्टिव। ये हमारा कलेक्टिव नाउन, ये हमारा ट्रेडिशनल ग्रामर के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन है। किसके अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन है, जो ट्रेडिशनल है। अभी जो क्लासिफिकेशन हुआ है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, तो ये जो 3 तुम्हारा नाउन होता है, प्रॉपर, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट, दे कम अंडर अनकाउंटेबल नाउन। ये किस में आते हैं, अनकाउंटेबल में, और ये किस में आते हैं, काउंटेबल नाउन में। ये किस में आते हैं, काउंटेबल नाउन में। तो इसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैं डिस्कस करूँगी मॉडर्न ग्रामर के अकॉर्डिंग जो क्लासिफिकेशन है उसको भी।